प्रदेश में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पूर्व करंट से हाथी की मौत होने के बाद फिर दोबारा करंट से हाथी की मौत हो गई है। वहीं इस मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है, जहां लटकते हाई वोल्टेज के तार को शिकायत के बाद भी ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र धवलपुर में हाथियों का झुंड उड़ीसा सीमा के पहाड़ से आमामोरा और होते हुए जरंडी गांव के पास विचरण कर रहा था। कल रात पहली बार जरंडी से पैरी नदी पार कर हाथियों का झुंड धवलपुर परिक्षेत्र अंतर्गत पारा गांव के समीप लगे हुए एक खेत में चल रहा था। रात में लगभग 3-4 बजे धनेश के खेत को पार करते हुए पारा गांव घटोत 11 केवी लाइन के तार अत्यधिक नीचे होने की वजह से एक नर हाथी की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। घटना स्थल में विद्युत तार जमीन से मात्र 2.5 मीटर और मेड़ से 2.25 मीटर थे, जिसकी वजह से हाथी की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों का कहना कि इस विषय में उन्होंने बिजली विभाग को लिखित में लाइन ऊपर करने हेतु शिकायत दी थी, किंतु बिजली विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग के द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम पश्चात स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत कार्य किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और हाथियों को बचाने हेतु वन विभाग क्या रणनीति अपनाता है। सर, आज की जो हाथी की घटना है, करंट से उनकी मौत हो गई है जी, तो ये कहाँ की घटना है सर? आपके विद्युत विभाग कौन से सब स्टेशन पड़ेगा, वहाँ पे किसके क्षेत्र में आता है? विद्युत विभाग मेरे ही क्षेत्र में है, मतलब जहाँ घटना हुआ पूरा क्षेत्र मेरा ही है। मैं यही वीके तिवारी, मैनपुर सब डिवीजन, और ये पारा धवलपुर सब स्टेशन से जुड़ा हुआ है और ये पारा गांव में ये घटना घटी है। वहाँ पे बताया जा रहा है सर, थोड़ा विद्युत के तार बहुत नीचे आ गया था। नहीं, वो क्या है, स्टे हाथी लोग जो रात को आए थे वो स्टे को पहले झटका मारे, स्टे टूटा है, टूटने के कारण झुक गया, झुकने से उसमें तार नीचे आ गया। वहाँ पे लाइनमैन कौन है सर, किसका क्षेत्र पड़ता है, कौन कार्यरत है वहाँ? लाइनमैन अभी एक संविदा कर्मचारी है मेरा, वो एक्चुअल क्या है, मेरे पास आदमी है ही नहीं, 3 ठोक हेल्पर हैं, तो वहाँ यहाँ पर एक ठोक हरिशंकर का ये था। तो वो लोकल कर्मचारी है सर आपका यहीं का? हाँ, यहीं का, मेरे डिपार्टमेंट का कर्मचारी है जी। 22 से 25 हाथियों का दल है जो ओडिशा सीमा में विचरण करता रहा है। 3 दिन पूर्व ओडिशा सीमा से टाइगर रिजर्व होते हुए ये गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर परिक्षेत्र में आया था। कल रात नदी क्रॉस करके 22 से 25 हाथियों का झुंड धवलपुर के पारा गांव से खेत में आगे विचरण कर रहा था, किंतु खेत में जो 11 केवी की लाइन पारा गांव से छतौड़ तक गई हुई है वो काफी नीचे थी, जिसकी वजह से करंट लगने से नर हाथी की मृत्यु हो गई। ये कितना समय की घटना? ये लगभग सुबह 3 से 4 बजे की घटना है। नर हाथी की शॉक लगने के बाद जो हाथी का दल है वो वापस जरंडी के पास चला गया है, जहां वो कल रात मौजूद था। पोस्टमार्टम विधिवत 3 डॉक्टरों के द्वारा किया गया और पोस्टमार्टम में भी इलेक्ट्रोक्यूशन से हाथी की मौत होना बताया गया है। बिजली विभाग को लिख के भी दिया था कि लाइन काफी नीचे है, इसको सीधी कराई जाए। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यह हाथी विचरण क्षेत्र हो गया है और थोड़े समय से अब हाथी आ रहे हैं, तो विभाग दूसरे विभागों के साथ भी तालमेल करके कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।